मथुरा जिले में बज चुकी चुनावी रणभेरी। चुनावी रण में उतर चुकी सियासी सेनाएं। क्या होंगे चुनावी वादे? क्या है सियासतदानों के इरादे? कौन बनेगा मथुरा की धरती का सरताज? इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर। देखते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस, सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। तो जिस तरीके से मैं आपको बता ही रहा था कि यहीं एक और खबर मैं अभी करूंगा, तो इस समय मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के इस समय चुनाव के नगर प्रभारी, मंडल प्रभारी और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के, मैं पूर्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले भाई साहब ने एक अपना इस्तीफा दे दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूं, लेकिन पुनः पता नहीं क्या कारण रही, मैं पूछ लूँगा कि पुनः भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो ऐसे श्याम सुंदर जी हमारे साथ में हैं। भाई साहब, पहले तो चुनाव चल रहे हैं, क्या मानते हैं कैसा है ये चुनाव का माहौल और किस तरीके से चल रही है? चुनाव कोई भी हो, और मैं ये समझता हूँ चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, और चुनाव में प्रत्येक संगठन की या प्रत्येक उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है तो वो अपना 100% देने का प्रयास करता है। ये एक अलग विषय है कि सामने कोई प्रतिद्वंदी अच्छा नहीं है, और हम ये समझते हैं कि अब यहाँ केवल एक रेशो बढ़ाने वाली बात है कि जहाँ हम 4 लाख से जीत रहे थे, 5 लाख से जीत रहे थे, 5.5-6 लाख वोटों से हम जीतेंगे। क्योंकि यदि प्रतिद्वंदी सामने अच्छा होता तो चुनाव का कंटेस्ट तो देखने में और लड़ने में मज़ा आता, और यहाँ प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं, तो अब तो केवल यही है कि हमारी वोटों की संख्या हम कितने % बढ़वा सकें, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से ज़्यादा वोटिंग हो, और वोटिंग परसेंटेज जब बढ़े तो हमारा जो प्रत्याशी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत के जाए, यही हम सब लोगों की इच्छा है। वैसे जब हमारी और आपकी चर्चा चल रही थी, पार्षदी का चुनाव चल रहा था, तो आपकी और हमारी एक चर्चा हुई थी, अमूमन जैसे आज कर रहे हैं ऐसी चर्चा हुई थी। उस चर्चा में आपने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में दोबारा सम्मिलित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इस समय बिल्कुल, मतलब आप गुस्से में थे, ये मैं मानता हूँ, टिकट ना मिलने से आप गुस्से में थे, लेकिन उस समय आपने कहा था मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन अब दोबारा नहीं थामूंगा। लेकिन आज तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बैठे हुए दिख गए और यहीं पार्टी का दामन थाम करके दोबारा चल रहे हैं। ऐसा है, इस विषय में मैं बहुत क्लियर रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का आज का कार्यकर्ता नहीं हूँ। बहुत पुराने मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और 77-78 से लेकर संगठन में काम कर रहा हूँ। और कुछ वैचारिक मतभेद उस समय ऐसी परिस्थितियाँ हुई, और जिस समय और उसके बाद में हम सब लोग संगठनों के साथ में जब बैठ के काम कर रहे थे, मेरी चुनाव लड़ने की मैंने उस समय भी कहा था कोई इच्छा नहीं थी, संगठन के लोगों के द्वारा ही मुझे आगे प्रपोज किया गया, और उस समय किसी कारणवश अंतिम समय पर मेरी टिकट काट दी गई थी। उस समय थोड़ा विरोधाभास था, लेकिन मैंने उस समय भी संगठन का प्रत्याशी के रूप में, वहाँ क्षेत्रीय प्रत्याशी के रूप में सुमित गौतम चुनाव लड़े, और मैंने, आपने देखा भी होगा, मैं एक सामान्य रूप से नॉर्मल चुनाव लड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही वहाँ जीत हुई थी। और ये अलग विषय है कि मैं दूसरे नंबर पर मैं ही रहा और बाकी 9 प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़े, और वो कोई छोटी मोटी बातें ये सब चलती रहती हैं राजनीति में। मैं चुनाव की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो चुनाव का पूछ ही नहीं रहा हूँ। वोटिंग परसेंटेज क्या रहा ये तो अलग बात है भाई साहब, मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय आप बड़े अग्रसर होकर के, मतलब उग्र होकर के आपने ये कहा था कि अब मैं बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं उस भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा से पुनः नहीं आऊँगा। तो ऐसे में फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी, ये चीज़ें आप ही के कहे हुए बयान झुटला करके दोबारा? ऐसा कोई बयान नहीं था, मैंने ये कहा था, मैंने उस समय केवल एक बात कही थी कि मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा, मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। हो सकता है मैंने चुनाव सामने आके लड़ा, लेकिन मैं पार्टी से गद्दारी करके भीतरघात नहीं किया, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, और मैंने स्पष्ट कहा था। और मैंने शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा भी भेजा था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने मेरा इस्तीफा अस्वीकार करते हुए मुझे पार्टी की दोबारा जिम्मेदारी दी है, और मैं पार्टी संगठन का काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। अब चुनाव प्रभारी का दायित्व तो आपको दिया गया है वृंदावन नगर की का, क्या भारतीय जनता पार्टी का ही बैनर लेकर के लोगों के बीच में दोबारा से जाएंगे? जब मेरी जिम्मेदारी मुझको दी है तो संगठन का बैनर लेके क्यों ना जाऊंगा। और आज की स्थिति में, परिस्थिति में, मैं प्रदेश या केंद्र की जो योजना है उनको लेके मैं क्यों नहीं जाऊंगा। जो आप
पहले से 70 वर्षों के इतिहास में जब कुएं में जो भांग पड़ी हुई थी उसको निकालने में धीरे धीरे समय तो अवश्य लगता है। इस देश में एक जमाना वो था जो भारतवर्ष की सेना के पास एक जैकेट नहीं हुआ करती थी, एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, हमारी सेना के पास पैरों में जूते नहीं थे। आज हम राफेल जैसे हथियार बना रहे हैं, अब हम अपने स्वदेशी टैंक बना रहे हैं। आज बॉर्डर पर आज किसी समय हम पाकिस्तान जैसी सेना के सामने झुक जाते थे, आज एक समय आ गया जब हम चीन से मुकाबला करने की बात करते हैं और विश्व के अंदर पूरी अपनी जन जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने जो पूरे विश्व के जनमत के आधार पर पूरे विश्व में यदि आज जनमत संग्रह कराया जाए तो एक नंबर का जो लीडर आपने दिया भारतवर्ष का, वो उसका नाम नरेंद्र दास मोदी है। और मैं अवश्य ये जानता हूं कि ये तीसरी बार भारी बहुमत से जो 400 का पार जो नारा दिया गया है उसमें हम अवश्य संभव होंगे। और भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में 300 से 80 सीटें लगभग जीतने जा रही है और एनडीए की सरकार 400 पार अवश्य करेगी, यही मेरा बिल्कुल। तो ये रहे हमारे साथ में इस समय वृंदावन के चुनाव प्रभारी, नगर चुनाव प्रभारी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और निर्दलीय पार्षद पद के उम्मीदवार श्याम सुंदर जी हमारे साथ में रहे। हालांकि वह कह देते हैं, जिस तरीके से मैंने उनसे पूछा कि आपने इस्तीफा दे दिया फिर दोबारा से पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो वो कह देते हैं कि देखिए पीछे से भी एक आवाज़ आ जाती है, वहाँ मुकेश सारस्वत जी बैठे हैं, अन्य जो लोग बैठे हुए उनके वहाँ से भी आवाज़ आ जाती है कि जब माँ रोती है तो बच्चा रोता है तो क्या माँ छोड़ देती है बच्चे को। तो इस तरीके से वो भी कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से क्रोधित जरूर था, उस समय मुझे क्रोध जरूर आया था भारतीय जनता पार्टी पर क्योंकि मेरी टिकट कट गई थी, लेकिन पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूँ क्योंकि मेरा जो इस्तीफा था वो स्वीकृत नहीं किया गया। तो ये रही एक खास खबर जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।